नमस्कार भाई सभी साथियों को। और जनता सरकार मोर्चा आपके बिहार डिस्ट्रिक्ट में मतलब बिहार स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग कर रहा है। आज हमारी यहाँ तीसरी मीटिंग है, आज स्टार्ट किया था। तो बेतिया, गोपालगंज और अभी सिवान में है। इसके बाद शाम को छपरा में होंगे। उसके बाद कल से दोबारा का शेड्यूल चलेगा। शेड्यूल तो पहुँच गया होगा आपके पास कि हाँ भाई किस दिन को वो है ना, क्योंकि आप मैसेज कर दिया होगा आप लोगों ने। तो जेएसएम का जो मतलब हम जिस उद्देश्य से बिहार आए हैं हरियाणा से, वो मेन उद्देश्य ये है कि आप लोगों की अपने ही राज्य में टीम बन जाए। अपने ही राज्य में टीम बन जाए और फिर राज्य की छोड़ अपने ज़िले में बन जाए। अपने ज़िले में बनने के बाद फिर अपने गांव में ही बन जाए। जहां आप रहते हो आपको वहीं से काम करना है। अब मतलब अगर आप ट्रेनिंग अटेंड करी है या मीटिंग अटेंड करी है कोई, या आप वीडियोज़ ही देखते हो, तो आपको इतना तो पता लग ही गया होगा कि भाई प्रॉब्लम कितनी बड़ी है ना। और अगर एक दूसरे मतलब साथी यहाँ से आप हरियाणा भाग रहे हो, हम बिहार भाग रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, तो उससे बात नहीं बनेगी। जो जहाँ है उसको वहीं से काम करना है। हमको भागना इसलिए पड़ा क्योंकि जैसे ही हमको समझ आई इस चीज़ की कि भाई ये कितनी बड़ी लड़ाई है, तो हम लोगों ने सोचा कि हमको जितनी समझ है हम दूसरे लोगों को देंगे। जितनी आपको समझ होगी आप फिर आगे दोगे। ये लड़ाई ना तो ये है कि इसका टाइम पीरियड है कोई, भाई ये साल में ख़त्म हो जाएगी, 2 साल में, 10 साल में, 20 साल में, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। ये चलती रहनी है, पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ चलती रहनी है। लेकिन हम जो परमात्मा ने पैदा किए हैं, हम अपना हिस्से का काम यहाँ से करके चले जाएंगे। इसमें संतुष्टि मिलती है, ठीक है। तो इसका जो अपनी जो मीटिंग है, इसका मेन मोटिव है जो ये यही है कि जो जितने आप साथी बैठे हो, आप कितने साथी ऐसे हैं जो पहले जानते थे एक दूसरे को, सभी एक नहीं है ना। तो इस मीटिंग का उद्देश्य यही है कि सिवान जो डिस्ट्रिक्ट है या कोई भी डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, आप एक दूसरे को जानने लगते हो। क्योंकि मान लो अगर आप यहाँ काम कर रहे हो और साथियों की ज़रूरत पड़ेगी, तो हरियाणा से इतनी देर में आएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, 2 दिन लग जाएंगे, है ना। तो इसलिए आपकी टीम यहीं होनी ज़रूरी है, आपके ज़िले में, आपके ब्लॉक में और आपके गांव में। तभी जाके हम इस सिस्टम से लड़ सकते हैं। और लड़ने का मतलब ये नहीं कि हमने मार काट करनी है। हमारी लड़ाई वैचारिक है, सिर्फ और सिर्फ वैचारिक लड़ाई है हमारी, और उसी से हम इनको हरा सकते हैं। मान लो हमको पता लग गया कि हमारे स्वास्थ्य पे कितना असर पड़ रहा है इन चीज़ों का। जिस चीज़ का हमको समझ आ गई कि भाई स्वास्थ्य पे, मान लो ये फास्ट फूड है या जो प्रिजर्वेटिव मिल के फूड आता है वो है, हमको पता लग गया कि भाई ये कितना नुकसानदायक है, हम उनको छोड़ देंगे। बस कोई लड़ाई नहीं करनी है, कोई धरना नहीं करना है, कोई कुछ नहीं करना है। गांधी जी की तरह असहयोग आंदोलन की तरह काम करना है, उसी से सब काम हो जाएगा बस, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ आत्मनिर्भर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हम उन पे डिपेंड नहीं रहना है बिल्कुल भी, क्योंकि वो कब बंद कर दें, कब उनके हाथ में चाबी, हर चीज़ की कंट्रोल उनके हाथ में है। अभी खेती के पीछे, ज़मीन के पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि ज़मीन अभी स्वतंत्र बची हुई है, इसलिए वो ज़मीन के पीछे पड़े हैं। ज़मीन जब तक स्वतंत्र रहेगी, मतलब गाँव की ज़मीन, खेतों की ज़मीन जब तक बची रहेगी, उनका जो मिशन है वो पूरा नहीं होगा बिल्कुल भी। इसलिए वो ज़मीन के पीछे पड़े हैं। कॉरपोरेट ने ऑलमोस्ट सारी चीज़ों पर कब्जा कर लिया है। लेकिन एक ज़मीन, खेती ऐसी बची हुई है, और खेती में भी देखो उन्होंने पेस्टिसाइड डाल के हमारी ज़मीन को बंजर कर दिया। और उस पेस्टिसाइड का ही आज मतलब ये रिजल्ट है पेस्टिसाइड का कि हर घर में इतने बड़े बड़े पन्ने हैं दवाइयों के। जहर खाएंगे तो जहर ही होगा शरीर में। और जो यूरिया डला हुआ खाते हैं, जो आज आप देख रहे होंगे कि लोगों में पेशेंस घटता जा रहा है बिल्कुल। तो वो पेशेंस उन्हीं की वजह से, जो पेस्टिसाइड खा रहे हैं, यूरिया खा रहे हैं ना, वो अपने शरीर को भी ख़त्म कर रहे हैं और अपने दिमाग को भी ख़त्म कर रहे हैं। जी एक बात कहना चाहते हैं, हमने तो इनका जेएसएम से प्रेरित होकर पहली बार पूरी पैदावार, बिना जहर, बिना बाजार खेती करना शुरू कर दिया है। और ये साल भर से मैं शुरू किया हूँ बिना जहर बिना बाजार। और वो पिछला साल तो कम उत्पादन हुआ, लेकिन इस बार ज़बरदस्त उत्पादन होने की उम्मीद है। और देसी बीज भी मैं यूज कर रहा हूँ, उसमें हाइब्रिड का कोई बीज नहीं यूज कर रहा हूँ, देसी बीज यूज कर रहा हूँ। और भरपूर उत्पादन देने वाला बीज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। बहुत दूर दूर से लाया हूँ, मध्य प्रदेश से बीज लाया हूँ, बनारस से लेकर आया हूँ,
इन सब बीजों पर मैं काम कर रहा हूँ और वो उसी बीज से उत्पादन अपना ले रहा हूँ। एक भी दाना यूरिया डाई का मैं नहीं डाल रहा हूँ। लोग अचंभित है कि बिना यूरिया डाई के कैसे उत्पादन कर लेता है, कैसे शुरू किया है और कैसे हो जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं आगे चलूँगा तो मेरे पास पड़ोस वाले जो देखेंगे खेती करने वाले, वो तो पीछे पीछे आएंगे धीरे धीरे। तो मैं सुधरूँगा तो समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा तो गांव सुधरेगा, गांव सुधरेगा तो देश सुधरेगा। मैं इसी मिशन पर मैं शुरू कर दिया हूँ। हालांकि मेरे पास कोई एक थोड़ा सा भी ज़मीन नहीं है, मैं पट्टे पर यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर काम कर रहा हूँ और खेती शुरू कर दिया। ओके जी, बहुत बढ़िया। जय हिंद। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम शिव कुमार मल्ला है। जैसे शिव कुमार जी ने बताया कि भाई इन्होंने मतलब जनता सरकार मोर्चा के साथियों से सीख के, या पहले भी आती थी इनको, कोई बात नहीं, तो इन्होंने जो प्राकृतिक खेती का काम शुरू किया है, ऐसे ही लोग धीरे धीरे करके, एकदम नहीं बदलाव होगा कभी भी। बदलाव की प्रक्रिया होती हैं कि भाई बदलाव एक सतत प्रक्रिया है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आज हम कर रहे हैं या कल को ऐसे हो जाए, ये बिल्कुल नहीं होगा ऐसे। ये नॉर्मल तरीके से अपने आप चलता है। जैसे इन्होंने शुरुआत कर दी, ऐसे ही जैसे अभी इन्होंने ही बोला कि एक को देख के दूसरा अपने आप कर लेता है। और जब रिजल्ट देखेंगे ना, जैसे पहली बार बोला कि पहली बार थोड़ी सी कम हुई, अगली बार बढ़ने लग जाएगी, तो वो इसलिए कम हुई क्योंकि ज़मीन बंजर हो गई है। वो खाद डाल डाल के, यूरिया डाल डाल के, पेस्टिसाइड डाल डाल के उस ज़मीन को बंजर बना दिया। तो प्राकृतिक खेती आप कहीं से भी सीख के कैसे भी कर लो, लेकिन अपने को अपनी ज़मीन बचानी है। और ऐसा भी नहीं है कि भाई प्राकृतिक खेती में नुकसान है, मतलब अच्छी चीज़ों को लोग लेने के लिए तैयार बैठे हैं। आप अच्छी चीज़ दो तो बाज़ार बहुत बड़ा है। आगे वीर सिंह भाई बोल रहे हैं। इसमें नमस्ते सभी साथियों को। इसमें एक बात मुझे जो समझ में आती है, जो मैं देख पा रहा हूँ, संजय भाई ने भी बताया और श्रीमान जी ने बताया कि पैदावार कम हुई है। ये पैदावार कम है या वो ज़्यादा है, वो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, देख लेते हैं ना, क्योंकि इस बात को हम थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे, है ना, तो समझ में आएगा। एक तो ये है कि हम पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड डाल के, उसमें जहर डाल करके पैदावार बढ़ा दें, मतलब जो उपज है वो बढ़ा लें, ठीक है। फिर वो जो जितनी उसमें दवाइयों में खर्च हुआ है वो तो दवाइयों का चला गया, ठीक है। फिर वो भोजन जो पैदा हुआ है जहर वाला, वो खाया, फिर खा करके फिर बीमार हुए, और फिर बीमार होने के बाद फिर वो जो अपनी हमने जो पैसा इकट्ठा किया जैसे तैसे करके, वो फिर जा करके डॉक्टरों को दे दें, वो दवाइयों वाली कंपनियों को दे दें। एक तो वो है। तो मुझे तो ये लगता है कि ये ज़्यादा है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक खेती की बात करें, जो विष मुक्त खेती की बात करें, जो विष मुक्त भोजन है, उसको खाने के लिए बहुत लोग तरसते हैं। मतलब पैसे से भी नहीं मिलता, पैसे से भी नहीं मिलता। तो इसका मतलब ये है कि वो जो जहर मुक्त भोजन है, जहर मुक्त फल है, जहर मुक्त सब्जी है, वो उनकी औकात से बाहर है कि नहीं। तो वो अपने आप को वो अमीर समझते हैं या क्या समझते हैं, हमें नहीं पता है कि वो क्या समझते हैं। हम तो ये कहेंगे कि ये जो पैदावार कम और ज़्यादा वाला है, मुझे तो बिल्कुल साफ नज़र आता है कि ये जो पैदावार है ये ज़्यादा है, क्योंकि सबसे जो बड़ा धन है ना, वो स्वस्थ काया है। हमारा शरीर स्वस्थ है तो वो मतलब सबसे बड़ी वो है, कहते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ, है ना। जो हेल्थ है, जो अपना शरीर है, वो सबसे कीमती है। ये जो परमात्मा ने मतलब एक ऐसा शरीर दिया है हमें, उसको इस जीवन को जीने के लिए और इस जीवन का आनंद लेने के लिए, और जिस प्रकृति ने हमें पैदा किया है इसको, जिस काम के लिए, उस काम को पूरा करने के लिए है। बीमार पड़ के झोले भर भर के दवाइयाँ खाने के लिए नहीं दिया है, ना लड़ाई झगड़े के लिए दिया है। जो ये लड़ाई है अपनी जनता सरकार मोर्चा की और समाज की असल में लड़ाई है, जो इस लड़ाई को जो समझें तो ये वैचारिक लड़ाई है, अंदर से आंदोलित होने वाली लड़ाई है ये। जैसे इनके अंदर में ये आंदोलन शुरू हो गया कि मुझे तो विष मुक्त खेती करनी है, तो यही चाहिए। जब विष मुक्त खेती होगी तो बाजार का सारा सिस्टम बंद हो जाएगा। धीरे धीरे करके, जैसे इन्होंने बताया कि मैं विष मुक्त खेती करता हूँ, मुझे देख करके कोई और करेगा। तो एक मिनट के लिए आप सोच के देखिए, जब पूरे के पूरे बिहार में एक भी पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड की कोई दवाई नहीं रहेगी, डीएपी, खाद, यूरिया, जितना भी सिस्टम ये डलता है जहर, वो नहीं रहेगा, तो कंपनियों को जाना बंद हो जाएगा। तो जब वो कंपनियों को जाना बंद हो जाएगा तो हमारा आपस में आदान प्रदान शुरू हो जाएगा, है ना।
तो ये जो लड़ाई है ये अपनी ही लड़ाई है, अपने साथ ही लड़ाई है, समझ लो, किसी और से लड़ाई नहीं है। क्योंकि हम उसको इनवाइट ही क्यों करें किसी भी तरीके से। दूसरी बात जो है, जो कॉरपोरेटों ने हमें गुलाम किया हुआ है, कॉरपोरेट ने हमें एक जाल में बांध के रखा हुआ है, वो जाल किस प्रकार से बुना हुआ है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्योंकि ये हम जिस पत्थर पर बैठे हैं ये हमारा नहीं है, जिस ये पोल हमारा नहीं है ना। तो पूरा का पूरा जो सिस्टम इन्होंने एकदम कैप्चर किया हुआ है, ये बहुत इसका सिस्टम आप एक बार देखिए सही। आप मोटरसाइकिल पे आए हैं, कार पे आए हैं, या जैसे भी है, वो सब का सब कंपनियों का है, हमारा कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये जो प्रक्रिया चला रखी है इन्होंने, और हम इसको बदलने का जो प्रयास कर रहे हैं वो इसी तरीके से कर रहे हैं कि हम अपनी ही व्यवस्था बना लें, उनकी व्यवस्था में जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, तो वो अपने आप भाग जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसा कि हम पूरे बिहार की ये मीटिंग कर रहे हैं, उसके बाद कोशिश करेंगे आप जैसे लोग जो समझने वाले हैं और जिन्होंने ये चीज़ को समझा है, वो साथी आगे निकल कर के आएंगे, तो यहाँ पे एक बड़ी ट्रेनिंग भी होगी। और मैं चाहूँगा कि आप साथी जितने भी हैं, आपका साथी अपना अगले ज़िलों में कहीं पर भी बैठा हुआ है, तो आप उनको ज़रूर सूचना दीजिए कि ऐसे ऐसे करके जनता सरकार मोर्चा के साथी आए हुए हैं, ज़िला वाइज मीटिंग कर रहे हैं, और आप उनसे मिल सकते हैं। सिर्फ बताना है, ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बता दो कि ऐसे ऐसे। क्योंकि मोर्चा का जो विज़न है और मोर्चा का मैसेज है, वो हर गली, हर चौराहे, हर नुक्कड़, हर घर में गया हुआ है ऑलरेडी। चाहे वो बिहार हो या हरियाणा हो, पंजाब हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, पूरे के पूरे देश में इसका अपना विचार गया हुआ है, मोर्चा वाला जो है। और जो मोर्चा का जो विचार है, मैं फिर से वही बात कहूँगा कि ये असल में समाज का आंदोलन है, सामाजिक आंदोलन है ये। मोर्चा के कुछ साथियों ने रिसर्च किया और देखा, समझा, उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के बाद फिर आप लोगों के आगे वो रखा और उसको इम्प्लीमेंट करके देखा। जब इम्प्लीमेंट किया, उसको लागू करके देखा, तो उसका रिज़ल्ट बेहतरीन आया। जैसे भाई साहब ने बताया कि हमने जो ऑर्गेनिक खेती की है, तो वो एकदम लाजवाब है। तो ऑर्गेनिक खेती का जो सिस्टम है, बाकी एजुकेशन का सिस्टम है, और जल जंगल ज़मीन जानवर बचाने का जो सिस्टम है, क्योंकि जल जंगल ज़मीन और जानवर का जो ये निर्णय लेने का अधिकार है ना, ये लोकल व्यक्ति को होना चाहिए। क्योंकि जब मान लीजिए कि आपने अपना कुत्ता पाला हुआ है, तो जितना आप स्नेह करते हो, जितना आप प्यार करते हो, वो आप ही को तो मालूम है ना, किसी और को मालूम हो ही नहीं सकता। वो कोई और उस प्रेम को बता ही नहीं सकता, आप भी नहीं बता सकते असल में, लेकिन आप फील कर सकते हो उसको। तो किसी को जल से प्यार है, किसी को जंगल से प्यार है, जल इन द सेंस की जैसे कोई नदी है, तो वो हमें बहुत सुंदर नज़र आती है ना। तो वो उसकी जो सुंदरता है, उससे जो हमें स्नेह है, वो किसी को नहीं बता सकते, और ना वो प्रेम किसी के प्रति, मतलब किसी और का प्रेम उसके प्रति जागरूक हो सकता है। यानी कि कॉरपोरेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो जो कॉरपोरेट घराने हैं, जो कॉरपोरेट हैं, जो सिर्फ मुनाफा और बिजनेस करते हैं, उन्होंने तो नदी में गंद मचाना ही मचाना है। अपनी फैक्ट्री का कबाड़ उसमें डालना है, उसका जो मटेरियल है, चाहे वो कंकर है, ईंट है, पत्थर है, जो कुछ भी होता है, ईंटें तो नहीं निकलती हैं उसमें, लेकिन उसमें जो पत्थर है, उसमें रेत है, वो सारा का सारा निकाल करके उन्होंने अपने उसमें इस्तेमाल करना है। वो इस्तेमाल जब होगा तब भी उन्हीं कंपनियों का सामान लगेगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति घर बनाता है, मकान बनाता है, तो मकान बनाते हुए जो मटेरियल इस्तेमाल होता है, पहले तो उन्होंने खनन करके गैर कानूनी तरीके से, गलत तरीक़ों से, मतलब अपने ही नियम बना करके उसमें से माइनिंग किया। माइनिंग करने के बाद फिर वो उसको बाज़ार में उतारा, चाहे वो पत्थर है, रेत है, और उसके बाद जब उसको चिनते हैं, सीमेंट लगाते हैं, सीमेंट लगाने के बाद फिर वही कंपनी के अंडर में गया, कंपनी का उस पर कब्जा है। और सीमेंट की फैक्ट्रियों का पूरा आप देख लो कि किसका कब्जा हो चुका है, मालूम होगा ना, हैं? ठीक है, वो अडानी का कब्जा हो चुका है, पूरी की पूरी सीमेंट फैक्ट्रियों पे उसका कब्जा हो चुका है। उसको तो सरकारें आकर के बोल देती हैं कि इतने करोड़ इतने हज़ार करोड़ रुपए का लोन माफ़ हो गया, और जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के लिए अपना रोटी, कपड़ा और मकान, ये जीवन की जो जीने के जो 3 उद्देश्य, क्या कहते हैं उसको, बेसिक हैं, ज़रूरत है असल में, तो ये जो ज़रूरत है जीने की, इसको छीन रहे हैं, है ना। तो ये एक बड़ा सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है। तो
जो जल जंगल ज़मीन की अपन लोग बात कर रहे थे, वो जल से आपको प्यार होगा, उस नदी से, उस नाले से, उस जोड़ से, जिस जोड़ में हम लोग बचपन में नहाया करते थे, उसमें वो कितना गंद पड़ा हुआ है, सारा का सारा वो केमिकल ही केमिकल, शैम्पू, तेल, पाउडर, जितना भी मटेरियल होता है, मतलब सर्फ लेकर के आए ये लोग, सर्फ की कंपनियों का, उसको गंदा कर दिया। उसमें अभी नहाने की तो बात दूर की है, अगर उसमें अगर कहीं पैर भी गीला हो जाए ना, तो उसको हम रगड़ रगड़ के धोते हैं कि ये गंदे पानी में है, जबकि उस पानी से हम नहाया करते थे, पशु पिया करते थे, और लोग मुंह हाथ भी धो करके आया करते, लोग नहा भी लिया करते थे। उस पानी को गंदा कर दिया है। और जो पेड़ हैं, जो पेड़ की सुंदरता है, जो पेड़ हमें छाया देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, और उन चीज़ों की जो बात है, वो लोग एक ही मिनट में ऐसे करके बोलते हैं कि ये जंगल काट दो, ये नदी की माइनिंग कर लो, ये इस पशुओं को मार दो। अभी कुत्तों का जो आपने सुना होगा, है ना, तो अभी कुत्तों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फिर किसी और जानवर के ऊपर कर लेंगे, फिर बोलेंगे कि ये गाय, जो गाय अभी आवारा बना के रख दी इन्होंने, ठीक है, क्योंकि शहर में जितनी गायें हैं उससे काफ़ी सारे नुकसान हो रहे हैं। नुकसान क्यों हो रहे हैं? जो जानवर की ज़मीन थी वो तो कॉरपोरेट ने कब्जा ली है ना, और बदनाम कौन हो रहा है? समाज। कहते समाज ने छीन ली, समाज ने नहीं छीनी है, समाज ने तो दिया था। समाज ने तो स्कूल की ज़मीन भी दी थी, समाज ने तो जोहड़ की ज़मीन भी दी थी, समाज ने तो शमशान की ज़मीन भी थी, शामलात, जितनी भी ज़मीनें हैं, ये लाल डोरे की जो ज़मीनें थी वो समाज की तो थी। मान लो किसी के पास अगर मान लीजिए कि 2 एकड़ ज़मीन थी और वो घर अकेला है, तो वो ये कहा करता था कि कोई बात नहीं, कोई नाई आया है या कुम्हार आया है या कोई भी, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति कष्टकार आया है जो गाँव को सेवा दे सकता है, उसको कहता था कि तू यहाँ पे घर बना ले अपनी झुग्गी झोपड़ी, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी हुआ करती थी, और झुग्गी झोपड़ी का सिद्धांत तो आपको मालूम है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव ऊर्जा है, इनमें तो नेगेटिव ऊर्जा है ना। तो वो जो झुग्गी झोपड़ी बनाने के लिए उसको दे दिया करता था, वो कहता तू सारी उम्र यहाँ पे बस, तेरी कोई दिक्कत नहीं है, तेरे को और खाने के लिए पीने के लिए पूरा गाँव बैठा है, तेरा इंतजाम करेगा। तो अभी उसको वो बसाया करते थे। फिर दूसरा कोई आ गया, फिर तीसरा, ऐसे ऐसे करते करते उसने अपने 2 के 2 एकड़ ज़मीन उसको मतलब समाज को दे दी। तो वो समाज तो देने वाला है, वो छीनता नहीं है असल में। जिस दिन समझ में, ये तो एक बोलबाला सा चल गया ना, जैसे कॉरपोरेट ने कब्जा करना शुरू कर दिया, समाज को भी ऐसा लगता है कि कब्जा करना पड़ेगा शायद, तो वो इस तरीके से लग गए हैं। तो अभी बिहार में हम लोग घूम रहे हैं, तो यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं। अभी हम गाँव की तरफ से आ रहे थे, बीच में गाँव तो आए हैं, वहाँ पे अनाज रखने के उन्होंने वो बनाए हुए हैं, स्टोरेज, है ना, वो गोल गोल बना के ऊपर झोपड़ी बनाते हैं। और मतलब अभी यहाँ पे तो 1-2 मकान पक्के मिले हमें, जो अंग्रेजी उस कल्चर के हैं, लेकिन पीछे कच्चे मकान थे, झोपड़ियाँ थी, कच्चे मकान थे। किसी के घर पे गेट नहीं है, किसी के घर पे ताला नहीं, मतलब गेट ही नहीं है तो ताला तो कहाँ से होएगा, है कि नहीं। तो ये एक दूसरे की जो अंदर की वो चीज़ है ना, कि उसको भी भरोसा है, उसको भी भरोसा है। जहाँ पे भरोसा है वहाँ पे ना तो चोरी होगी, ना चकारी होगी, ना कुछ गलत काम कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे असल में लोग रहते हैं, कोई नौकर नहीं रहता है। नौकर कौन? कंपनी के नौकर को जब बोलें, जब इसको थोड़ा सा हम पीछे लेकर के जाते हैं, जब 1947 से पहले जब अंग्रेजी राज हुआ करता था, जब जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ, जनरल डायर ने तो सिर्फ बोला था कि गोलियाँ चलाओ, और वो जो नौकर थे, अंग्रेजों के नौकर, वो तो हिंदुस्तानी थे ना, तो उनका ज़मीर मरा हुआ होता है, ज़मीर बिल्कुल मरा हुआ है, उनको नहीं दिखाई देता। उनको तो ऑर्डर दिख गया भी, हाँ ऑर्डर दिया है, वो अपने ही लोगों पे गोलियां चला देता है। इतनी मतलब बेवकूफ़ वाली बात कहेंगे, मतलब निर्दयता, वो लोग ही नहीं है असल में, वो इंसान नहीं है जो नौकर बना हुआ है। तो वो ये जो नौकर बने हुए हैं, ये तो आपके ना तो जंगल को देखेंगे, ना ज़मीन को देखेंगे, ना पानी को देखेंगे। वो तो 1 मिनट में बोल देंगे कि आप इंडो इजराइल के तहत आप जोड़ को खुदवा दो, जोड़ को खुदवा के आपका जो वाटर, जो पानी है नीचे का धरती का, उसको ख़राब कर रहे हैं, है कि नहीं। उसको ख़राब करते करते, मतलब आप एक चीज़ देखो, धरती का पानी ख़राब कर दिया इन्होंने। नलका कोई चला नहीं सकता, जो हेड पंप होता है यहाँ पे तो लगे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे एरिया में हमारे उधर तो नाश हो चुका है बहुत सारा, वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे हेड पंप नहीं है। अगर औखे सौखे होके कोई लगा भी ले तो पीने लायक पानी नहीं है, इतना गंदा पानी हो चुका है, ठीक है। तो आप ये देखो कि जैसे ही कॉरपोरेट के जो ये जाल है, जो मकड़ जाल बना हुआ है, अगर ये स्मार्ट मीटर लगा चुके हैं, सारी चीज़ें कर चुके हैं, अगर ये 3 दिन लाइट ना दें, 5 दिन लाइट ना दें, 4 दिन लाइट ना दें, तो क्या हमारे पास पीने का पानी भी है क्या? है? तो ये आपको मतलब
आडंबर नहीं लगता एकदम, मतलब अलग सी बात लगती है कि आपका मतलब इतनी सारी घटनाएं एक साथ जैसे होती रहती हैं, तो वो कहीं ना कहीं षड्यंत्र है उसमें, वो नॉर्मल नहीं है। हमें नॉर्मल दिखाया जाता है कि तो नॉर्मल है। जैसे पहले किसी को ग्लूकोज लगती थी ना, ये जो लगाते हैं ड्रिप लगाते हैं, तो मेरी माँ बताती है कि अगर गांव में, पूरे गांव में किसी एक व्यक्ति को ग्लूकोज लग जाती थी, वो ड्रिप लगाते थे जो, तो उसको आधे से ज़्यादा गांव पूछने जाता था क्या हो गया। मतलब उनको लगता था पता नहीं क्या चीज़ होगी, मतलब वो असल में ही था, क्योंकि प्रकृति ने तो सब कुछ दिया ना। इंसान के अंदर सारी चीज़ें पूर्ति की हैं। खून कौन बनाता है? जो हमारे अंदर ताकत आती है वो कहाँ से आती है? हमने खाना चबा तो लिया, खा लिया, हम सोचते कि हमने खाया है, हम मतलब हमने चबाया ही तो है वो, लेकिन बाकी का जो सिस्टम अंदर प्रोसेस हो रहा है वो कौन कर रहा है? वो तो कुदरत है, वो प्रकृति है, परमात्मा है कि नहीं? तो उसमें से खून अलग निकालना, उसमें से पानी अलग निकालना, उसमें से रस निकाल करके कैल्शियम अलग, ये चीज़ अलग, मतलब जितने भी हमारे शरीर को पोषक तत्व चाहिए वो सारा भोजन में से निकाल के, और वो कौन सी ऐसी मशीनरी फिट की है जो अलग अलग भेजता है कि नहीं? तो इस तरीके से हाँ, मेरी माता जी जो बताया करती थी कि वो जो इंजेक्शन, जो ग्लूकोज लगाते थे, तो वो आधा गांव उनको पूछने आता था। क्यों? क्योंकि वो अननेचुरल था, उनको लगता था पता नहीं क्या हो गया है, कुछ ज़्यादा दिक्कत है, इसलिए वो उसको देखते थे। फिर वो धीरे धीरे करते करते क्या हुआ कि वो नॉर्मल होने लग गया। नॉर्मल कैसे? वो हमें दिखाया गया नॉर्मल, चलो ये तो होता ही है। जब वो चीज़ प्रक्रिया बार बार होने लगे तो हमें लगता है शायद ये नॉर्मल होगा, तो वो नॉर्मल की श्रेणी में आ गया। फिर क्या हुआ कि टेस्ट होने लगे, हमारे ब्लड टेस्ट होने लगे। टेस्ट की जो एक मतलब ये लैब टेस्ट वालों की एकदम बाढ़ आई। जैसे हमारे वहाँ पे एक कस्बा है छोटा सा कुंजबरा, वहाँ पे कोई एक भी टेस्ट वाला नहीं था पहले टेस्ट वाला था ही नहीं। या तो सरकारी अस्पताल था वहाँ पे टेस्ट हुआ करते थे, या करनाल हुआ करते थे, वहाँ पे टेस्ट वाला आया। फिर अब इतनी सारी दुकानें हैं, दुकान ही है वो, कोई डॉक्टर वाला सीन तो रहा नहीं, अब तो दुकानदार है, चाहे वो बड़ा हॉस्पिटल हो या कैसा भी हो, वो दुकान बना के बैठा हुआ अपनी। तो वो जो दुकान है वो एक एक गली में 4-4 दुकानें पड़ी हुई हैं। तो वो खून निकाल रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, किसी को मालूम है नहीं कि क्या चीज़ होती है कैसे। अब तो मैनुअल टेस्ट भी करने बंद कर दिए, अब तो मशीन आ गई है, मशीन में जो डाटा सेट करेंगे वही तो दिखाएगा ना वो। मान लीजिए कि एक्चुअल में जो ब्लड है, मान लीजिए कि 14 ग्राम या 12 ग्राम है इंसान के, उसमें अगर वो मशीन में सेट कर दिया कि इतने पॉइंट पे इतने होगा, तो ये 18 ग्राम दिखाएगा या वो कम दिखाएगा, तो वो दिखाएगा ना, तो वो तो सेट है, तो वो सेट किया हुआ सिस्टम है। हर चीज़ को हमें नॉर्मल जैसा दिखाया जा रहा है, नॉर्मल है नहीं है वो। तो हमें समझने की ज़रूरत है कि परमात्मा ने हमारे अंदर कोई कमी तो छोड़ी नहीं है, तो हमारे अंदर कौन सी चीज़ें ऐसी जानबूझ करके डाली जा रही हैं, समाज के अंदर जो विकार पैदा किए जा रहे हैं, उसको हम कैसे समझें और कैसे दूर करें। दूर करने का सीधी सी बात है कि जैसे ही समझ में आ जाए कि ये हमारे शरीर को अच्छी चीज़ नहीं लग रही है तो उसको छोड़ दो, है कि नहीं? क्यों जी? तो इस तरीके से ही हमें आगे बढ़ना होगा, समझ के लेवल को बढ़ाना होगा, और अपनी जो बात हमें समझ में आ गई वो दूसरों को बता दो। किसी की कोई फालतू टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि उसने नहीं सुना, उसने सुना है कि नहीं सुना है। अब आप लोग यहाँ पे बैठे हो, 10-12 लोग बैठे हो, ठीक है, हम सब, और यहाँ पे मतलब असल जो बात है, अगर 2 लोग आते हमें तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, तब भी हम इसी वे में और इसी तरीके से बात करते जो होनी चाहिए। तो हमें सिर्फ अपनी बात बतानी है लोगों को, जिनको समझ में आ गया वो बताना शुरू कर दो, बस जितना आ गया उतना बताना शुरू कर दो, फिर और आता जाएगा और बताते जाएंगे, और आता जाएगा और बताते जाएंगे, है कि नहीं? तो जो कॉरपोरेट है वो आपके जल जंगल ज़मीन और जानवर की रक्षा बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि इधर अपना वो कौन सा था जहाँ पे जंगल जलाया था, छत्तीसगढ़ में जो जंगल जलाया, अभी ये कहते हैं कि मोर राष्ट्रीय पक्षी है और फलाना पक्षी ऐसा है, मतलब पता नहीं क्या क्या वो दे रखा है इन्होंने। वहाँ पे जब वो जंगल जलाया गया जानबूझ करके, तो वहाँ पे क्या नहीं मरा? हिरण नहीं मरा, खरगोश नहीं मरा, कबूतर नहीं मरा, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, पक्षी होते हैं, जो भी पक्षी थे, जानवर थे वहाँ पे, कुत्ता, बिल्ला, गीदड़, हाथी, शेर, चीता, जो भी कुछ था वो सब मरे हैं ना। उनका जिम्मेवार कौन है? उनका दोषी कौन है? कोई आकर के जिम्मेवारी लेगा कि हाँ हमसे हुआ है, हमें सजा दो? कोई नहीं कहता, क्योंकि सारा का सारा एक हरामी है, उसको देना है,
और एक अपने सिद्धार्थ भाई बताया करते हैं वीआईपी न्यूज़ वाले कि एक पहले दौर चलता था कि एक राजा खुरापाती दिमाग में कुछ आ गया, उसने अपने घोड़े को छोड़ दिया और जहाँ जहाँ पे वो घोड़ा गया और एक वो मुनीम हुआ करता था, लेखपाल हुआ करता था, वो लिखता जाता था कि यहाँ यहाँ पे घोड़ा घूमा है और ये ज़मीन हमारी हो गई। तो आज के टाइम में एक बड़े सारे कॉरपोरेट ने एक गधा छोड़ा हुआ है, वो जहाँ पे जाता है वो कब्जा हो जाता है। आपकी नदी, आपका मतलब जंगल, आपका पेड़ पौधे सब कुछ उसका हुआ जा रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? अभी जो ये मैंने बताया आपको कि सीमेंट की फैक्ट्रियाँ उसकी बना ली हैं उसने अपनी, हैं, ना जाने कितने हज़ारों करोड़ रुपए माफ़ करवा के। वो माफ़ जो करोड़ों रुपए करवाए हैं उसमें से कितने करोड़ लोगों को जीवन दिया जा सकता है, ये कभी अंदाज़ा लगा के देखो आप। लेकिन नहीं, उसको तो एक ही व्यक्ति को, दो व्यक्तियों को मतलब अमीर करना है, और अमीर इस तरीके से करना है क्योंकि वो बड़े अमीरों के गुलाम है कि नहीं। चलिए उस बात पे तो समझने में थोड़ा समय लगेगा। जो अपनी जनता सरकार मोर्चा की ट्रेनिंग होती है, मीटिंग होती है, अभी मीटिंग तो है, आप लोग सब जो लोग जानते हो उनको बता ही दोगे, जो आपके जानने वाले लोग हैं कि बिहार में जिला वाइज मीटिंग हो रही है, वहाँ पे पहुँचे हो। जो हमारे ट्रेनिंग होने वाली है 8, 9, 10 को जुलाना के अंदर, जींद के जुलाना में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होने वाली है, जो हम मतलब कोई भी साथी वहाँ पर जा कर के उस ट्रेनिंग को ले सकता है, मतलब सीख सकता है लोगों से बात कैसे करनी है। मतलब एक अंदर से जो विचार आ रहा है उसको कोई सुनने वाला भी तो चाहिए ना। मान लीजिए कि आपके मन में कोई विचार आ रहा है और यहाँ पे कोई सुनने वाला ही नहीं है, तो आप किसको सुनाओगे? तो वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का हिस्सा है, एक तो वो हो जाएगा। और एक कैथल ज़िले में छोत गांव में, जो संजय भाई का गांव है, तो उस गांव में ट्रेनिंग है 24, 25 और 26 की। ये 1000 लोगों की ट्रेनिंग फिर से की जा रही है। ये जी 1000 लोगों की फिर से ट्रेनिंग की जा रही है, ताकि वो 1 लाख वाला जो आपने सुना होगा बिंदु, है ना, तो वो पूरा किया जा सके। क्योंकि हमारी ताकत संगठन में है। जब हम संगठित हैं तो ताकत है। जब बिहार के लोगों को संगठित होना आ जाएगा, मान लीजिए संगठित होने में एक मतलब बड़ा खूबसूरत सा सिस्टम है। आपकी और आपका झगड़ा है, ठीक है, आप झगड़े को बिल्कुल बांध के रखो, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ने की जरूरत भी नहीं है। अगर समझ में आ जाए छोड़ना चाहिए तो छोड़ दो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपका झगड़ा है तो रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपके बच्चों की बात आए, आपके गाँव की बात आए, फिर आपको दूर नहीं होना। आप वो लड़ाई पूरी करके अपने गांव को, अपने बच्चों को बचा करके फिर से अपना गुस्सा पकड़ के रखो ना। किसने मना किया है? कोई दिक्कत है इसमें? देखो, बच्चे आपके भी हैं, उनके भी हैं। आप एक ही गांव से बिलोंग करते हो मान लो, तो बच्चों पे जब मुसीबत आए वो आपकी मदद कर दे, आप उनकी कर दो। तो जो तीसरा व्यक्ति है बाहर का, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो कंपनी का दलाल है या कोई भी है मान लीजिए, तो उसको तो भगाने में, उसको पीटने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आप दोनों मिल करके आपके बच्चे तो सुरक्षित रहेंगे, है कि नहीं? तो बच्चे किसके बांटे हैं? किसी के भी नहीं बांटे। बच्चे तो सबके सांझले हैं ना, है कि नहीं? तो इस तरीके से हमें ये समझने की ज़रूरत है और इस कारवां को आगे बढ़ाओ आप लोग। और हम जनता सरकार मोर्चा वाले आपके समक्ष आए हैं, आप भी जनता सरकार मोर्चा ही हो, तो आप लोग एक मतलब जिला वाइज टीम बने तो ये बेहतर होगा। क्योंकि जैसे अभी आपने बताया कि हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, तो अभी जान पहचान होगी आप लोगों की, आप समझ गए, एक दूसरे से मिल लिए, तो इस काम को आगे बढ़ाना शुरू करो। क्यों जी? ठीक है कि नहीं संजय भाई? चलिए हम संजय भाई कुछ करें भाई जो यहाँ पे हम साथी बैठे हैं, यहाँ पे इकट्ठे होने का और हर डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग करने का सिर्फ एक ही वो है कि आप अपने लेवल पे, अपने गांव पे, अपने ब्लॉक पे, अपने ज़िले पे अपनी अपनी टीम बना लो, जो समझे हुए लोग हैं। जैसे अभी आप समझे हुए बैठे हो, आप की जिम्मेदारी बनती है ये कि भाई अगर आपको पता लग गया कि जो ये चीज़ें हो रही हैं ये किस तरह से हो रही हैं, अब आपने अगली पीढ़ी को दे के जानी ये चीज़ें। ये है, ऐसा तो है नहीं कि अभी बन जाएगा ये काम। अगली पीढ़ी को, अगले लोगों को ये समझ दे के जानी है कि भाई ये चीज़ें चल रही हैं और इस तरह से इनका सोल्यूशन है। जैसे आप खेती पे कर रहे हो, कोई शिक्षा पे करेगा, कोई स्वास्थ्य पे करेगा, कोई किसी पे करेगा, कोई किसी पे करेगा। सबके अलग अलग फील्ड है, कोई बंधना नहीं है, कोई कुछ नहीं करना है ना। इसमें कोई ये है कि भाई कोई सेंट्रलाइज तरीका है कि भाई एक ही आदमी करेगा, नहीं, हर आदमी कर सकता है। अपने गांव पे, अपने ब्लॉक पे हर आदमी अपने स्तर पे काम कर सकता है। सीखने बताने हम आगे,
इतने दूर हम हरियाणा से 2000 किलोमीटर उठ के यहाँ आ गए। हमारे को यही था कि हम सिर्फ बता दें, आगे आप अपने लेवल पे काम अपना स्टार्ट कर दो। इसीलिए वो ट्रेनिंग होती है, इसीलिए ये मीटिंग है। क्योंकि बिहार इसलिए आना पड़ा क्योंकि यहाँ पे ना जिलों की जो टीम थी वो संगठित नहीं थी अभी। जैसे अभी आपने बोला कि भाई मतलब हम लोग ना एक दूसरे को जानते नहीं थे, तो अब जानने लग गए। अब जैसे हफ्ते में मीटिंग कर लो, 15 दिन में मीटिंग कर लो, 1 महीने में मीटिंग कर लो, तो ऐसे 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 आपकी टीम बनती जाएगी अपने ज़िले की। और टीम में, संगठन में बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर आपके पास टीम है, संगठन है, तो आप किसी भी बड़ी से बड़ी ताकत से लड़ सकते हो। तो इन ट्रेनिंगों का उद्देश्य यही था। बाकी 8, 9, 10 वाली वीर सिंह भाई ने बता दी, वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, कैसे कि गाँव में कैसे जाना है, लोगों को कैसे बताना है, वहाँ पे प्रैक्टिकल सीखने को मिलेगा। और 24, 25 और 26 को कैथल को मेरे गांव में जो ट्रेनिंग हो रही है 3 दिन वाली, उसमें भी आप आ सकते हैं भाई, कैसे सीखना है वहाँ। क्योंकि मुद्दे इतने हैं, 3 दिन भी कम पड़ जाते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं भाई 3 दिन में चीज़ें आपको बता दें। बाकी आप जैसे जैसे काम करते जाओगे वैसे वैसे चीज़ें सीखते जाएंगे। आज की इस मीटिंग का यही उद्देश्य है। ठीक है भाई। इसमें आप